अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SKH ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो, आप सब लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है विद स्क्रीन शेयरिंग? हेलो। ठीक है सिद्रा, चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा जी, लास्ट जो हमने अपनी क्लास होल्ड की थी, आई थिंक वो हम थे इलिप्टिकल सिलेक्शन टूल पे, यहाँ पे यानी कि इलिप्टिकल मार्की टूल, यहाँ पे हमने क्लास होल्ड कर दी थी। और हमने जाते जाते एक मार्की टूल की मदद से क्या किया था, एक बैकग्राउंड खूबसूरत सा क्रिएट किया था जिसमें हमने फेदर ऐड किया था। कुछ और इसमें दो टूल्स आपके बाकी हैं, सिंगल रॉ मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। थोड़ा सा ये बता देता हूँ, विथ इन अ मिनट ही बता देता हूँ। जिस तरह से वो आपकी सिलेक्शन रेक्टेंगल फॉर्म में हो रही है और इलिप्टिकल फॉर्म में हो रही है, तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जस्ट जैसे वो कह रहा है सिंगल रॉ, एक रॉ फॉर्म में होगी, यानी कि एक लाइन की सूरत में होगी। मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सर क्लिक किया जी सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर जो आपने वीडियो एडिटिंग की करवाई थी ना, टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, सर वो मेरे से नहीं हो रहा, बाकी सब हो गया था। तो आप उसकी अनदर बना देंगे वीडियो टेक्स्ट रिवील एनिमेशन पे? टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, मैंने तो अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है टेक्स्ट रिवील एनिमेशन में। सर आपका आया हुआ था, उसमें वीडियो लिंक में आया हुआ था रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड ना, तो अभी तो हम अपने लेक्चर में वहां तक पहुंचे नहीं है ना। जब हम पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हमारी आई थिंक सिर्फ 4 क्लासें हुई है ना इस सेशन की। अभी तो हमने सिर्फ 4 क्लासें ही देखी हैं। सर प्रीवियस जो आपने लिए क्लास। अच्छा, आप प्रीवियस सेशन से हो? जी जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नौरीन है आप, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं बता दूंगा आप लोगों को, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई सर टेंशन आपका नहीं। कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा ताकि मैं मैं। नौरीन, मैंने लास्ट क्लास में कहा था ये चीज ना किया करें प्लीज। कांटेक्ट से कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। मैं पर्सनली किसी की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं आपको दे देता। और फायदा कुछ नहीं होता। लास्टली मैं ये गलती कर चुका हूँ, 2:30 3 बजे तक मुझे मैसेज ही आ रहे होते हैं, सर ये बता दें वो बता दें, तो काइंडली ये ना कीजिए। मैंने लास्ट क्लास में भी इस चीज की रिक्वेस्ट की थी। आप लोगों को अगर टेंशन है, आप लोगों को जाहिर सी बात है 8 क्लासों में नहीं समझ पा रहे हो, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट 6 मंथ का लॉन्च हो रहा है, जहां आप डिटेल में ये सारी चीजें समझ सकते हो। तो सर हसीब से आप राब्ते में रहिएगा इस सेशन के बाद भी। तो इंशाल्लाह मैं भी उनसे कह चुका हूँ एक बार, तो वो इस चीज को लेके आगे जरूर जाएंगे। तो हम लोग डिटेल के अंदर जो है पूरा प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगे। और आज आप देख रही हो फोटोशॉप की क्लास, और अपने प्रीमियर को यहाँ पे क्या कर दिया है, छेड़ दिया है। तो हम टॉपिक से हट जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रीमियर कर लेते हैं। आपका मैंने पॉइंट नोट कर लिया है और ये मैं इस पे जरूर गौर करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो मैं कहाँ था, मैं भूल गया मैं कहाँ था। मैं ये बता रहा था आपको कि जैसे यहाँ पे आपको सिलेक्शन में रेक्टेंगुलर मार्क की, इलिप्टिकल मार्क की, इसी तरह आपको सिलेक्शन में रॉ भी मिलती है और कॉलम भी मिलता है। जैसे मैंने यहाँ से इसको लेके जैसे ही क्लिक किया कैनवस पे, तो यहाँ पे एक ये रॉ नजर आ रही है। अब आप कहोगे इस रॉ का फायदा क्या है हमें? भाई, आपको कोई इमेज में से कोई ऐसी जगह को सेलेक्ट करना है जहाँ पे कोई इसी तरह आपको रॉ चाहिए, कॉलम में कुछ इस तरह की सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे इसकी मदद से हम किस तरह से स्ट्रेच पिक्सेल्स इफेक्ट बनाते हैं। अब नहीं समझ पा रहे होगे मेरा कहने का मकसद क्या है। बहरहाल, अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर देता हूँ, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो होता यह है कि कुछ हमें पता ही नहीं चला कि भाई क्यों बनाई थी। तो अपनी सिलेक्शन को जांचने के लिए हम दोबारा से यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे, जहां भी क्लिक करेंगे आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, खुद ही पूरी रॉ आ जाएगी। और उसमें मैं फिल कर रहा हूँ ब्लैक कलर। कंट्रोल ओ सॉरी ऑल्ट बैक स्पेस से अब कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे आपको एक सिंगल रॉ नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्क की टूल है। ठीक है, मैं इस पे कहीं भी क्लिक करूंगा, सिर्फ क्लिक करना है मुझे, जहां भी मेरा कर्सर होगा वहीं से एक कॉलम वाइज रॉ मुझे मिल जाएगी। ये देखें, इस पे भी आप फिल कर दो।
यहाँ क्लिक करो, फिल कर दो, और यहाँ क्लिक करो, फिल कर दो। आप कह रहे होगे कि आप तो फिल कर रहे हो, यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़ा मेरा एलसीडी का मसला है। ये देखें यहाँ पे फिल हुई है। तो इस तरह रॉ एंड कॉलम आप क्रिएट कर सकते हो रेक्टेंगुलर रॉ से, कॉलम से, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया हूँ, सिंगल रॉ मार्की टूल से और सिंगल कॉलम मार्की टूल से। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज अभी सिलेक्शन आपकी खत्म नहीं हुई। आपकी फोटोशॉप डिपेंड ही करता है सारी सिलेक्शन पे। आप असल में फोटो एडिट ही करते हो सिलेक्शन की मदद से। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। और मजे की बात यह हमेशा जो मैं गलती करता हूँ, और अच्छा ये करता हूँ ताकि आपको भी इस चीज का आइडिया हो जाए कि देखो मैंने सारा कुछ जो भी यहाँ पे ड्रॉ की लाइन वगैरह वो किस पे कर दी, बैकग्राउंड पे कर दी। नहीं करनी चाहिए थी, मुझे लेनी थी एक न्यू लेयर, ताकि मैं इजीली उस लेयर को डिलीट कर देता। अब बैकग्राउंड तो डिलीट हो नहीं सकता, तो मैं मजबूर हूँ कंट्रोल बैक स्पेस कर देता हूँ ताकि इस पे व्हाइट फिल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल मैंने आपको बता दिया था। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो ये रहा है कि ये मुझे एक 100% स्क्वायर मिल रहा है किसी वैल्यू के साथ। ऐसा क्यों है? हम तो इसे क्लिक करके ड्रैग करते थे ना, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि ये मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ खुद ही स्क्वायर बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मुझे बता दे। कोई है बताने वाला? लास्ट इसी के हवाले से क्लास थी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ आप लोग कितना समझ रहे हो इन चीजों को। कोई नहीं है? सर आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर, तो मैंने उसके get हो रहा है। नहीं नौरीन, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ, मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया हुआ है। और मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक परफेक्ट है ना स्क्वायर में सिलेक्शन आ रही है। मुझे क्लिक ड्रैग करने करके सिलेक्शन बनानी है। सर ये माइनस करेंगे ना आप ऊपर से, तो ये बिल, माइनस होगा। बिल्कुल 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 ठीक बुशरा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि फिक्स साइज सेलेक्ट किया हुआ है। जबरदस्त बुशरा, बेहतरीन आंसर। रेक्टेंगल हुमा, आपका आंसर भी सही है, लेकिन फिक्स साइज आपको कहना था, लेकिन आप दोनों का मकसद एक ही है। बिल्कुल राइट आंसर है दोनों का। जी बिल्कुल, यहाँ देखो फिक्स साइज सेलेक्ट हुआ हुआ, और फिक्स साइज के अंदर 200 बाय 200 जो हमने लास्ट टाइम जो हमने यूज किया था वही वैल्यू से यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसे कर देंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि समटाइम ऐसे सवाल भी आते हैं मेरे पास, हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन ले रहे हैं, वो फिक्स सिलेक्शन आ रही है, अब वो परेशान हो रहे हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं बार बार फोटोशॉप को, और मसला हल नहीं हो रहा। वो मसला यहाँ से हल होगा। इसे आप नॉर्मल कर दो, उसके बाद आप सिलेक्शन लो, तो फिर आपकी मर्जी से सिलेक्शन बनेगी। कंट्रोल डी से तमाम ही सिलेक्शन डी सेलेक्ट हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज, अच्छा इमेज बताने से पहले पहले आपको ये तो मैं बता दूं कि यहाँ पे इमेज को किस तरह से ओपन कराया जाए। बहुत सिंपल है, फाइल मेन्यू में आ जाओ आप, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है ओपन, और शॉर्टकट की उसी के साथ लिखी आ रही है Ctrl+O। एक तरीका तो ये हो गया, तो मैं वही करता हूँ आपके सामने, Ctrl+O। और यहाँ पे मेरे पास इमेजेस है, मैं इनमें से कोई भी अगर इमेज को ओपन कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से, जैसे मैंने ये ली और ओपन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज जो है वो ओपन हो चुकी है। अब मजे की बात क्या है, ठीक है, एक तरीका ये वेल एंड गुड, इस तरह से ओपन हो सकती है, या हम Ctrl+O करके भी इमेज को ओपन कर सकते हैं, जिस तरह आप MS ऑफिस वगैरह में फाइल ओपन करते हो। लेकिन मैं पता क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि ये जो इमेज है ना, ये इस डॉक्यूमेंट में ओपन हो। अभी जो ओपन हुई है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट ही नया है, इस इमेज को कंसीडर करके ही एक नया डॉक्यूमेंट बन गया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये इमेज आपकी इसी डॉक्यूमेंट में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम फाइल के मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। फाइल के मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है। सर्च ये करना है प्लेस एम्बेडेड, प्लेस एम्बेडेड को आपने सर्च करना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे दोबारा आपको कंप्यूटर के ब्राउज में ले जाएगा। यहाँ से इस बार हम कोई दूसरी तस्वीर देख लेते हैं। अच्छा, ये तमाम ही इमेजेस जो आपको मेरे कंप्यूटर में नजर आ रही हैं, तमाम ही डाउनलोड की हुई हैं unsplash.com से। अभी मैं आपको उस वेबसाइट पे भी ले चलता हूँ। साथ साथ ये भी बता दूं कि आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस, वैसे एक वेबसाइट का तो आपको पता ही है pixels.com, जो मैंने प्रीमियर में बताई थी, अनस्प्लैश पे भी लाखों की तादाद में वैरायटी है और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है। तो अब मैं एक ये वाली इमेज यहाँ से प्लेस करवा लेता हूँ। अब ये इमेज जो है ये आपके उसी डॉक्यूमेंट में ओपन हुई है, ठीक है। और
जब ये ओपन हुई है तो आप ये देखो कि इसके साथ कुछ प्रॉपर्टी आ रही है, क्रॉस आपको साइन नजर आ रहा है, एक बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है। क्यों? असल में ये बाउंडिंग बॉक्स है किस चीज का? ट्रांसफॉर्म का। मैसेज आया, पहले मैं मैसेज देख लूं क्या सवाल है। जी unsplash.com, यही बताया मैंने माहम, मैं अभी ओपन कर देता हूँ थोड़ी देर में। जी बिल्कुल सुम्बुल, आप ड्रैग भी कर सकते हो एडोबी प्रीमियर में। ये प्रीमियर नहीं है, फोटोशॉप है। जी बिल्कुल, इसमें भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। ये फोटोशॉप में मैं बता रहा हूँ, प्रीमियर नहीं है। आप शायद फोटोशॉप की जगह प्रीमियर लिख दिया आपने। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं। चलो करके बताते हैं आपको, बल्कि छोड़ें, आपको पता ही है तो मैं क्यों टाइम जाया करूं, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये जो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है बाउंडिंग बॉक्स की, इसका मतलब ये है कि अभी आपने इस फाइल को जो आपने इंपोर्ट की है उसको अभी आपने इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनाया। तो अगर आप इसमें कुछ अभी चेंजेस करना चाह रहे हो, जब तक कि इसमें बाउंडिंग बॉक्स मौजूद है आप कर लो। मतलब अगर आप इसे छोटी करना चाह रहे हो, इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो, तो अभी वक्त है, आप कर लो, ठीक है। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा भाई साइड में कर दो ऐसे, और बड़ी बहुत है, छोटा कर दो। तो मैं यहाँ आऊंगा। अच्छा, मुझे प्रोपोर्शनली छोटा करना है तो ऑल्ट की प्रेस कर लूंगा मैं, ये प्रोपोर्शनली छोटा होगा। प्रोपोर्शनली क्या होता है? विड्थ एंड हाइट एक साथ कंसिडर करके स्केल अप और स्केल डाउन होती है आपकी इमेज, ठीक है। मैंने कहा इतना मुझे इस पर काम करना था, ठीक है। और मजे की बात देखें, इस तरह अगर मैंने इंपोर्ट की तो मेरी फाइल जो है वो बैकग्राउंड पे नहीं आई है, उसकी अनदर लेयर यहाँ पे ऑलरेडी बनने वाली है, अभी बनी नहीं है। जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा तब तक नहीं बनेगी। या तो मैं एंटर प्रेस करूं, या फिर यहाँ देखो ऊपर जहां मेरा माउस का कर्सर मूव कर रहा है, टिक का साइन आ रहा है ना, कमिट, इसके ऊपर माउस अवर करोगे तो कहेगा अभी कमिट ट्रांसफॉर्म एंटर। तो अब जब मैं यहाँ से कमिट या एंटर प्रेस कर दूंगा तो अब ये देखो ये फाइल अपनी पूरी रेजोल्यूशन से यहाँ पे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे एक और आपको इस लेयर में एक और चीज समझ दिखने को मिलेगी। राइट हैंड साइड पे छोटा सा जो आइकॉन नजर आ रहा है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकॉन है। अभी मैं इस तरफ नहीं लेके जा रहा, से मैंने बता दिया कि ये, और वो बता भी रहा है उस आइकॉन पे आ रहे हो आप, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कोई इमेज जो है ओपन करा सकते हो, और अलग से भी ओपन करा सकते हो। और आपको खुद पता है हम क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप करने के भी कुछ उसूल हैं। चलो वो उसूल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, और कुछ ज्यादा मिनिमाइज हो गया है तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह मिनिमाइज किया। अब बात कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की। तो मैं ऐसा करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप देख सको, क्योंकि अभी सिर्फ फोटोशॉप शेयर हो रहा है। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, पता नहीं हुई है नहीं हुई है, हो गई होगी। आज असल में नेट कराची में तमाम ही जगहों पे है ना, बहुत ज्यादा स्लो है। ओके तायरा, थैंक यू। तो यहाँ पे एसकेएच का फोल्डर है, या चलो मेरे पास एसकेएच के फोल्डर के अलावा भी फोल्डर है इमेजेस का। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, मैं इनमें से कोई इमेज को क्या कर रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर के मैं ड्रैग करता हूँ इस कैनवस पे, व्हाइट वाले पे, तो क्या होगा, इसी पे आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से इस कैनवस पे ना आए, बाकी मैं प्रॉपर्टी समझा चुका हूँ, ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आ रही है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, बल्कि इसे एंटर करके यहाँ से मैं डिलीट कर दूं पहले। अब मैं दोबारा इधर जा रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने से एक नए डॉक्यूमेंट में मिले, तो मैं क्या करूंगा, फिर कैनवस पे ड्रॉप नहीं करूंगा उस फाइल को, फिर मैं कहाँ ड्रॉप करूंगा, ये जो हमारे ऊपर मेन्यू बार आ रहा है, या तो इस पे कर दूंगा या इस वाले टूल बार पे कर दूंगा। देखो जैसे इस पे आता हूँ ना, मेरे कर्सर के साथ प्लस साइन आ जाता है। या ये मेरा इतना बड़ा सारा प्रॉपर्टी पैनल है, इसके ऊपर लाके ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा, एक अलग से मुझे फाइल में ये प्रॉपर्टी के तौर पे मिल जाएगा, यानी कि एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा उस इमेज को कंसिडर करके। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको ये बात मुझे बारीकी बतानी थी, तो मैंने ये भी बता दी कि फाइलें इतनी तरह से ओपन की जा सकती हैं। तो मैं इसे वापस बंद कर रहा हूँ और अपनी विंडो को वापस नॉर्मल कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मुझे अभी इस इमेज से कोई काम नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने का क्या तरीका है, इसको क्लिक करें, ड्रैग करें और ये डस्टबिन के आइकॉन में ड्रॉप कर दें। दूसरा तरीका ये है, कीबोर्ड से बैक स्पेस भी प्रेस कर सकते हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या टूल मिल रहा है, लेसो टूल। अच्छा, लेसो टूल पे जाने से पहले
मैंने इस इमेज को ही बंद कर देता हूँ क्योंकि सिस्टम हेवी होता है, कैशे फुल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस आप लोगों को समझाने के लिए रखी थी। ये एक मेरे पास इमेज है। अब आपके जहन में सवाल तो आ रहा होगा ना कि चलो भाई हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से बैकग्राउंड बना लिए, ये कर लिए, लेकिन बेसिकली पर्पस तो इसका क्या है, सिलेक्शन का है। तो हम क्या चीजें सेलेक्ट करें, किस तरह। अब देखो ये जो आपको यहाँ 4 कैट की इमेज नजर आ रही है, अगर आपको इसको सिलेक्शन में लेना है, ठीक है, विद बैकग्राउंड, तो यहाँ कौन सा आपका सिलेक्शन टूल चलेगा? कॉमन सेंस है। ये किस फॉर्म में है? एक रेक्टेंगल फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे हमारी रेक्टेंगल सिलेक्शन चलेगी। जैसे कि सेलेक्ट है मेरा और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ऐसे सेलेक्ट कर लूं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या फायदा है, मैं ये वाली कैट को इस पूरी इमेज से सेपरेट कर सकता हूँ। कैसे? राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक, लेयर वेयर कॉपी, इस पे एक बार आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और अब मैं नीचे वाली बैकग्राउंड को हाइड कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये बिल्ली को आपने सेपरेटली बाहर निकाल लिया बैकग्राउंड से। तो आपने रेक्टेंगल मार्की टूल से एक सिलेक्शन बनाई, उससे आपने इमेज के किसी पार्ट को जो रेक्टेंगल में ही आपको चाहिए था, आपने उसे अलग से सेपरेट कर लिया। बेसिकली ये क्या हो रही है, आपकी एक फोटो एडिटिंग कहलाया ना ये, कि आपने कहीं से कोई फोटो के पार्ट्स को निकाल लिया। इसी तरह अगेन बता दूं, कुछ भी नहीं था, सिंपल था, चलें अगेन बता देता हूं। मैं दोबारा से इसको इस पे आ जाता हूं, आई बॉल ऑन कर रहा हूं, ठीक है। अब ये मुझे क्यों नजर आ रही है, क्योंकि मैंने इसकी सिलेक्शन को एक दूसरी लेयर पे एज अ कॉपी ले लिया। चलो आसान करते हैं इसे। अब सवाल भी आया कि दोबारा बताऊं, तो इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। मैंने दोबारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया, इसको मैं फिर से सेलेक्ट कर रहा हूं इस तरह से। सिलेक्शन बन गई मेरी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आप प्रॉपर देखो, सिलेक्शन के मार्चिंग आर्ट आपको नजर आते रहे। और जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी सिलेक्शन बन गई। मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे ये कैट एक अलग लेयर पे चाहिए, या मैं इस कैट को यहाँ से हटा के पर्सनली किसी काम के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, या इस पे कोई फ्रेम वगैरह बनाना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँ, मुझे इसको पहले सेलेक्ट करना है। मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सेलेक्ट कर लिया क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में ही मुझे चाहिए था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए लेयर वाया कॉपी या लेयर विया कॉपी। क्या प्रोनाउंसिएशन है सही, मुझे नहीं पता। मैं ज्यादातर इसको लेयर विया कॉपी ही पढ़ता हूँ। अच्छा जी, तो अब क्या करूं, या तो एक ऑप्शन वो है, या फिर आपने MS ऑफिस में बचपन से यूज करते आ रहे हो, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। या अगर ये भी नहीं याद तो एडिट के मेन्यू में जाओ, कॉपी शॉर्टकट की साथ ही है, कट करना है कट कर सकते हो, कट कर दोगे तो बैकग्राउंड से भी कट ही हो जाएगी वो। हमें इसकी कॉपी लेनी है, तो मैंने कहा Ctrl+C, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहीं Ctrl+V कर देता हूं तो क्या होगा, इसी बैकग्राउंड पे आ जाएगी। तो फायदा क्या है हमें, हम फिर ऐसा करेंगे, न्यू लेयर मैनुअली ली और फिर हमने कर दिया Ctrl+V। जैसे ही मैंने Ctrl+V किया, दोबारा से वो इमेज आ गई। अब अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है Ctrl+C Ctrl+V, तो आसान, मैंने आपको क्या बताया, इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, लेयर या कॉपी, तो ये वही काम करेगा, आपको एक नई लेयर पे इस इमेज को जो है कॉपी करके दे देगा। ठीक है तायरा। अच्छा जी, अब ये बात आपको समझ में आ गई। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ इसमें से कोई और इमेज मुझे चाहिए, एक शॉर्टकट की आपको बताने के लिए। मैं अब इस वाली बिल्ली को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन आप परफेक्टली ले सकते हो। और अब हमने एक बार सिलेक्शन ले ली, चलेंगे थोड़ी देर में बताता हूँ, मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ी सी देर बाद बताता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसको भी मैं अनदर लेयर पे कॉपी करूँ। क्या कोई शॉर्ट तरीका है? जी हाँ बिल्कुल है, Ctrl+J, J फॉर ज्वाइंट, Ctrl+J, J फॉर ज्वाइंट चलता है वहां पे इलिस्ट्रेटर में। यहाँ पे इसका मतलब है Ctrl+J का लेयर वाया कॉपी। तो मैं Ctrl+J प्रेस कर रहा हूँ। Ctrl+J प्रेस करते ही यहाँ मुझे एक एरर मिला, कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर फ्रॉम द सिलेक्शन बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। कोई बता देगा ये क्या एरर है, मुझे समझा दे, मैं ना समझ हुआ हूँ। सोनिया, न्यू लेयर लेने के लिए यहाँ पे देखो,
ये एक प्लस का साइन आ रहा है ना लेयर पे, जहां इस वक्त मेरा माउस मूव कर रहा है, यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हो। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे न्यू लेयर आ जाएगी, मल्टीपल टाइम आप इस पे क्लिक करते रहो, देखो कितनी सारी लेयर्स आ गई हैं। ठीक है, हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि कुछ पूछा था मैंने, कोई मुझे उसका जवाब दे दे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इसको कंट्रोल जे कर रहा हूं तो मुझे दूसरी लेयर पे नहीं मिल रहा। कोई भी एक बता दे। मैसेज एरर पढ़ा करो आप लोग ना, एरर आती है इसीलिए आप पढ़ो समझो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कुड नॉट मेक अ न्यू लेयर, नई लेयर नहीं बन सकती फ्रॉम द सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्शन की है वहां से, बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। जो आपका सेलेक्टेड एरिया है वो एम्प्टी है। मेरी लेयर कौन सी सेलेक्ट है, लेयर टू। लेयर टू पे कुछ है, खाली है। लेयर वन पे कुछ है, इस जगह पे जहां पे वो सिलेक्शन है खाली है। तो वो कैसे आपको कॉपी बना के देगा, आपको आना है बैकग्राउंड पे, क्योंकि बैकग्राउंड पे इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी मौजूद है। और अब आप प्रेस करो कंट्रोल जे, आ गई वो भी अलग से आपके पास। अब मैं ऊपर वाली सारी लेयर डिलीट कर दूं जो मैंने सोनिया को गालिबन बताया था कि अब देखें आपके पास ये कैट, दो कैट आपके पास आ गई हैं, जिन्हें आप वी प्रेस करके मूव टूल पे आओगे और इन्हें इंडिविजुअली आप मूव कर सकते हो। ठीक है, फिर चाहे आप इसकी मदद से पजल्स गेम बना लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। तो ये देखने में आप कह रहे हो कि क्या है यार ये सिलेक्शन टूल, लेकिन देखो कितने काम का है और इसमें भी कितनी प्रॉपर्टीज हैं। अभी तो मैं पूरी तरह आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ज्यादा सिखा दूं ना, इसलिए। तो इस तरह से आप फिर ऐसी जगहों पे इस तरह की रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सिलेक्शन चाहिए। अब आप चाह रहे हो कि यार इलिप्टिकल मार्की से सिर्फ इसका चेहरा राउंड में मुझे मिल जाए तो कोई मसला नहीं। यहाँ से आपने ये सेलेक्ट किया, चलो दूसरी वाली बिल्ली का ले लेते हैं, सब एक ही जैसी हो जाएंगी। और इन दो को हाइड कर देंगे, बैकग्राउंड हमें नजर आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और इस तरह से राउंड में इसको ले लिया। अब राउंड में ले लिया, सिलेक्शन को मूव कैसे करें, कीबोर्ड है आपके पास, बिल्कुल होगा। आप उसके एरो की मदद से सिलेक्शन को मूव कर सकते हो। मैं इस वक्त एरो की का यूज कर रहा हूँ, सही है। तो बड़ा प्रिसाइज तरीके से आप इसकी सिलेक्शन को इस तरह से मूव कर सकते हो एरो की मदद से। अनदर तरीका है, राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, यानी कि आपकी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं इस पर अगर क्लिक कर दूंगा तो मुझे बाउंडिंग बॉक्स मिल जाएगा। और आपको पता है बाउंडिंग बॉक्स का क्या काम होता है, कि जहां भी मैं इसे मूव करना चाहता हूँ इस सर्किल को, मैं कर सकता हूँ। देखो मैं आपको हर तरीका समझाना चाह रहा हूँ कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप परेशान ना हो। अब इसको आप एक बार एंटर करो तो ये आपकी सिलेक्शन हो गई। और अब आप क्या करोगे, कंट्रोल जे, फिर से एरर आया, क्यों, क्योंकि भाई मैं हूं किस लेयर पे, लेयर 6 पे हूं और यहाँ पे कुछ है नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे कहाँ जाना है, जहाँ पे प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे आना है, बैकग्राउंड पे। अब करना है कंट्रोल जे। अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ सारी ही लेयर्स को हाइड करके कि ये राउंड शेप में आपने किस तरह से इस कैट को निकाला है, इस तरह से निकाला है। अब यहाँ मजे की बात ये है कि कुछ इस तरह से बिल्ली आई है। आपकी वजह, जब मेरी सिलेक्शन मैंने बना ली थी इलिप्टिकल मार्की टूल की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखो फैदर कितना हुआ है, 50 पिक्सल्स, इसलिए एजिस पे से ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे 50 पिक्सल्स का फैदर मिल गया है। तो एक अच्छा सा हमारा रिजल्ट आ जाएगा कि अगर मैं इसके नीचे कोई बैकग्राउंड रख दूं, ये मैं यहाँ ले आया और कोई कलर लेते हैं यहाँ से और इस बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देते हो, देखो कुछ इस तरह से भी आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। ये सब अभी हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक हमने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है अभी तक, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है। कहने का मकसद ये है। अब डिपेंड ये इतनी तरीके से आपको यूज करना कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। मैं आज आपको इतनी चीजें बता रहा हूँ, मेरी बहुत प्रैक्टिस है, तब जाके मैं इतने तरीकों से हर तरह के काम कर पाता हूँ। वरना अगर मैं अभी आपकी जगह बैठूंगा, चंद बातें समझूंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो वो भी भूल जाऊंगा। मैसेज नहीं 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 सुंबुल, ये जो टूल है फेदर टूल नहीं है, ऑप्शन है। ये पिक्चर को ब्लर करने के लिए नहीं यूज करते, ये एजेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। जो एजेस होते हैं ना आपकी किसी भी सिलेक्शन के एजेस, उसको स्मूथ करने के लिए फेदर का यूज किया जाता है। बिल्कुल, उसके अंदर सवाल का एक जवाब दे दूं, कौन है ये, सोनिया, बिल्कुल होगा उसके अंदर। आप इस टूल को दबा के रखोगे ना, प्रेस करके रखोगे, तो उसमें आपको ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा होगा टॉप पे, ये ग्रेडियंट,
ग्रेडियंट नजर आ रहा होगा, इसको आप प्रेस करके रखो तो उसमें पेन बकेट टूल मिल जाएगा आपको, आप करके देखिएगा, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि सिलेक्शन को कहाँ और कैसे किस तरह से यूज करना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और अभी सिलेक्शन खत्म नहीं हुई है, अभी नीचे भी आपको दो मजीद टूल मिल रहे हैं, वो भी सिलेक्शन से रिलेटेड है, बड़े ही मजे के, हम उसी पे चल रहे हैं। बस यहाँ से मैं इन सब चीजों को डिलीट कर रहा हूँ। आई होप कि यहाँ तक तो आप लोग सभी कुछ समझ गए होंगे। चलो भाई बिल्लियों, आपकी छुट्टी। और अच्छा जी, तो अब मैं आना चाह रहा हूँ किसी दूसरी इमेज पे। पहले मैं इसे बंद कर दूं, बंद इसलिए कर देता हूँ ताकि कैशे पे लोड ना हो। और जिस इमेज पे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ उसी इमेज को मैं फाइंड कर रहा हूँ। ये हमारी एम्प्टी लेयर, चलो इससे मैं रहने देता हूँ, कुछ बताना होगा तो ये काम आएगी। लास्ट है हमारे पास, एक और इमेज होनी चाहिए गालिबन। चलें इसी इमेज पे आ जाते हैं। चलें, अच्छी बात है सोनिया, आपका मसला हल हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर लिया। अब इमेज ओपन करने में आपको कोई मसला नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ ना। अब हम नेक्स्ट टूल पे जा रहे हैं, वो भी हमारा समझ लें मोर सिलेक्शन में ही आता है। इसे मैं जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा आप पिक्चर को रीड किया करो। इस पिक्चर को रीड करने का तरीका क्या होता है कि भाई इस पिक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पिक्चर का, ये मैं कुछ चीजें समझा रहा हूँ ना जो टेक्निकली होती हैं। अब यहाँ पे एक लैपटॉप मौजूद है, चाय का कप साथ में रखा हुआ है, और इट्स मीन के यहाँ पे कोई सामने सीट पे यकीनन इस लैपटॉप पे बैठा हुआ है और वर्किंग कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत पिक्चर को रीड करने का सेंस आप में इंशाल्लाह आ जाएगा वक्त के साथ साथ। तो यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट टूल हमारे पास जो कहलाता है लैसो टूल। शॉर्टकट की है एल, एल फॉर लेओन। ठीक है, लैसो या लेओन कुछ भी कह लें, एल फॉर में बता रहा था। लैसो टूल, लैसो टूल क्या करता है, थोड़ा सा आप इस पे माउस ओवर करो, खुद भी बताएगा। और नीचे आपको टिप भी दे रहा है, मैक फ्री हैंड सिलेक्शन। अब आप फ्री हो सिलेक्शन में, मतलब मैक फ्री हैंड सिलेक्शन का मतलब अभी तक आपने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन देख ली, इलिप्टिकल देख ली, तो फ्री क्या है कि जिस तरह की भी चाहे सिलेक्शन बनाओ। यानी कि अगर मैं कैनवस पे यूं क्लिक करूं, ऐसे भागूं, ये लीजिए, ये मैंने एक सिलेक्शन बना दी। ठीक है, मैं फ्री था ना, जैसी चाहे सिलेक्शन बनाऊं और इस पर कलर फिल कर दें। तो ये मतलब है आपके लेसो टूल का प्रॉपर्टी यहीं खत्म नहीं हुई है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ फ्री हैंड का मतलब क्या है कि जिस तरह की भी चाहे आप सिलेक्शन बनाए, यानी कि इमेज में से किसी भी चीज को किसी भी तरह से आप आउट कर सकते हो। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ, मच्छर काट रहा है, उफ, मैं मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं ये जो कप है इसको सेलेक्ट कर लूं। इस कप को सेलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये कप ले आऊं। अब आप सोचो, क्या ये रेक्टेंगल टूल से पॉसिबल था, मार्की टूल से नहीं था? क्या इलिप्टिकल से पॉसिबल था? नहीं था। आप कहोगे क्यों नहीं था, मैं करके दिखा देता हूँ। भाई ये रेक्टेंगल लिया, ये कहाँ कब सेलेक्ट हुआ, ये तो आउटसाइड का एरिया भी आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इलिप्स ले लेता हूँ, कहाँ सेलेक्ट हो रहा है, अजीब शेप बन रही है, बैकग्राउंड इतना सारा कप के साथ आ रहा है। तो क्या चाहिए मुझे, ऐसा टूल चाहिए जो मैं अपनी मर्जी से जिससे सिलेक्शन बनाऊं। तो अब मैं जाऊंगा भाग के जल्दी से लैसो पे, ये और भी जगह पे काम आएगा, जूम कर लो आप। परफेक्ट सिलेक्शन नहीं हो पाएगी लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। अब देखो मैं फ्री हूँ, मैं इसको इस तरह से स्लोली स्लोली ले जा रहा हूँ। सिर्फ कप की सिलेक्शन बनानी है, ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, हाथ इतना परफेक्ट नहीं होता, आने वाले टूल्स हैं, मैं सिर्फ आपको टूल का मकसद समझाना चाह रहा हूँ। ये सिलेक्शन बन गई, कंट्रोल जे, ये आपका कप यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। और अगर मैं इसे आपको दिखाऊं, अभी करते हैं इसको रिफाइन भी करते हैं। इसको मैं अब उठा के यहाँ ला सकता हूँ, तो दो कप यहाँ पे मेरे पास मौजूद हो चुके हैं। ठीक है, अच्छी नहीं है मुझे पता है, मैं सिर्फ लेसो का मकसद समझा रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं ना, उसमें इसको हम अच्छा भी करते हैं। लेसो मैंने दोबारा सेलेक्ट कर लिया। लेसो के साथ यहाँ पे आ रहा है पॉलीगैनल लेसो टूल। वो खाली लेसो टूल था, ये है पॉलीगोनल लेसो टूल। ये क्या करेगा, अगर आपकी पेन टूल से वाकिफियत हो, ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन बनाएगा। फ्री तो हो आप सिलेक्शन बनाने में, लेकिन एजिस के साथ, यानी कि शार्प एजिस के साथ सिलेक्शन बनाएगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया है, उसके बाद देखो मुझे ये क्या मिल रहा है। इसको आप क्या कहोगे, लाइन नहीं कहोगे, ये फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर और
प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, इनकी जुबान में कहा जाता है इसे रबर बैंड, क्योंकि देखो जहां आपने क्लिक किया ये आपके कर्सर के साथ मुसलसल अटैच है। आप बड़ा कर रहे हो बड़ा हो रहा है, छोटा कर रहे हो छोटा हो रहा है, लाइक अ रबर बैंड, तो इसे यहाँ भी रबर बैंड कहा जाता है इस लाइन को। तो ये इस तरह की सिलेक्शन बनाएगा कि जैसे कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, एक ट्राइंगल बनाना चाह रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन करने का काम आता है। देखिए मैंने इस तरह की सिलेक्शन कर ली। अब आप कहोगे कि यार इसका क्या फायदा है हमें, ये क्या करेंगे, अभी बता रहा हूँ ना, पहले मैंने बता दिया कि किस तरह सर की अगर गलत गलत ड्रॉ हो जाए तो डिलीट कैसे करेंगे, अगर बना रहे हैं कुछ गलत ड्रॉ हो रहा है? अच्छा सवाल है, सवाल करेंगी तो सीखने को मिलेगा। अब ये मैंने क्लिक किया, ये दूसरा क्लिक किया, अब आप चाह रही हो दूसरा क्लिक मेरा डिलीट हो जाए, यही पूछ रही हो ना। यस सर। बैक स्पेस हो गया दूसरा डिलीट, बैक स्पेस की एंटर के ऊपर होती है। अब मैं इधर मल्टीपल क्लिक कर देता हूँ, चलो अब मैं ठीक चाह है रहा सर। हूँ ये सारे डिलीट हो जाएं, तो बैक स्पेस, जितनी बार मुझे पीछे जाना है उतनी बार में बैक स्पेस, 2 टाइम मोड जाना है 1 2 यहाँ तक का बैक स्पेस, तो ये आपका जो पॉइंट है ये खत्म हो जाएगा। और जहां से स्टार्ट लिया है वहीं ले जाके ये एंड होगा, तब जाके आपकी एक पूरी सिलेक्शन बनेगी, यानी कि ओपन पाथ ना रहे। लफ्ज आ गया ओपन पाथ, अब ये समझाना पड़ेगा क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूं, मैं हर चीज को ब्रीफ करता हूँ। जब तक कि मेरी सिलेक्शन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, ये अभी तक कहलाता है ओपन पाथ, ठीक है। जब ये इससे जाके मिल जाएगा ऐसे, अब ये हो गई एक क्लोज पाथ। तो मैंने आपको बता दिया ओपन पाथ क्या है और क्लोज पाथ क्या है। जब तक कोई चीज क्लोज नहीं होगी उसमें आप कलर वगैरह कैसे फिल करोगे, ओपन पाथ पे कलर फिल करोगे तो जाहिर सी बात है वो ओपन पाथ से निकल के पूरे बैकग्राउंड पे चला जाएगा। अब इसमें कलर फिल हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन पाथ, और जिसमें अभी आपने कलर फिल किया है ये कहलाती है क्लोज पाथ। चलें अब इस टूल का क्या करें वो देखते हैं, सिलेक्शन का क्या फायदा। क्लोज नहीं हो रही, मैं कर रही हूँ लेकिन ये क्लोज पॉइंट पे फिर भी ये अलग नहीं हो रहा। तो सर दोबारा बताइएगा, ये क्लोज कैसे क्या चीज, करूँ इसको? सर मैंने क्लोज किया है लेकिन वो हट नहीं रहा दोबारा पर टूल से ना। ये देखें मैंने क्या आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, और ये देखो जैसी कर्सर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा ना, कर्सर अभी कर्सर के साथ समझो एक छोटी सी बतख बैठी हुई है, उसके साथ एक सर्किल और आ जाएगा। देखना मैं करीब जा रहा हूँ इसके, आ गया सर्किल छोटा सा, इसका मतलब अब मैं क्लोज पाथ के करीब हूँ, एक क्लिक कर दो ये पाथ क्लोज हो गई, बस इतना सा काम है। ठीक है सर। मैं आ रहा हूँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि कब कॉपी कैसे किया वो बताता हूँ ना, अभी टूल्स बाकी है हमारे और अभी हमारे पास टाइम भी काफी बाकी है, सब बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो आप। आ रहा हूँ मैं कब के पास ही आ रहा हूँ, ये आ गया आपका कब। अच्छा जी, अभी हम पॉलीगॉन समझ लें, फिर कब को जरा अच्छे तरीके से रिफाइन करके निकालेंगे वहां से, अच्छा नहीं निकला था वो। अच्छा अब यहाँ पे हम किस चीज को सेलेक्ट करें इससे, अब आप मुझे ये बताओ, जो आपने इससे पहले लेसो देखा था जिससे हमने कब सेलेक्ट किया था, मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई ये जो लैपटॉप है मुझे इसकी स्क्रीन सिलेक्शन करके दे दो, ना इधर आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल चलेगा, ना इलिप्टिकल मार्की टूल चलेगा, ना आपका हाथ में इतनी परफेक्शन है कि आप लेसो से ड्रॉ कर सको, वो भी कंप्यूटर पे रहते हुए माउस से। तो अब आपको किस चीज की जरूरत पड़ी, अब आपको जरूरत पड़ी पॉलीगोनल लेसो टूल की। तो अब हम इसको करेंगे जूम और करेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन को सेलेक्ट। कैसे, स्टार्ट पॉइंट ये आ गया मेरा, बिल्कुल यहाँ से, यहाँ मैंने स्टार्ट पॉइंट लगा दिया, रबर बैंड आ गया, और एक पॉइंट में यहाँ लगाऊंगा। ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन कहलाती है, ना ये स्क्वायर है ना कुछ, एक पर्सपेक्टिव व्यू है। अब पर्सपेक्टिव की एक अलग कहानी है। अब देखो, अब मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, लैपटॉप को ऊपर ऊपर करना है, क्या करूंगा, यहीं पे रहते हुए ये टूल मेरा सेलेक्टेड है, स्पेस बार प्रेस करूंगा, फौरन से हैंड साइन आ जाएगा, क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, ये जगह इस तरह बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ आके मैंने तीसरा क्लिक, अब मुझे लेना कहाँ से, मैं सिर्फ स्क्रीन निकालना चाह रहा हूँ, इसका जो टास्क बार है वो मैं नहीं लेना चाह रहा, और वापस स्पेस बार, और ये आ गया मैं देखो स्टार्ट पॉइंट पे नोरिन, और यहाँ पे फिर से वही छोटा सा सर्किल बना आ गया, इट्स मीन कि अब पाथ क्लोज होने जा रही है, और ये मैंने क्लिक कर दिया, बन गई आपकी पाथ, ये कहलाती है पर्सपेक्टिव पाथ। इस तरह का जो भी एंगल आप सेलेक्ट करोगे इस एंगल को कहलाया जाता है पर्सपेक्टिव। थ्योरी की क्लासों में समझना, अभी मत समझो। ये अच्छा जी, सर अब मुझे कंट्रोल जे करना है इसके बाद, कंट्रोल जे।
बिल्कुल सही। इसके बाद कंट्रोल जे आप करोगे, ये आपकी स्क्रीन यहाँ से बाहर आ गई 100% प्रॉपर तरीके से। जितनी अच्छी सिलेक्शन करोगे आप, उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट ले सकते हो। एक काम और भी कर सकते थे कि थोड़ी सी एजेस को स्मूथ करने के लिए, थोड़ा सा मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा एजेस को स्मूथ करने के लिए राइट क्लिक करो, एक फेदर आप यहाँ से देते हो और एक फेदर यहाँ से भी दे सकते हो। पूछा है कितने पिक्सल्स का फेदर दूं, मैंने कहा यार ऐसा करो कि आप 2 पिक्सल्स का फेदर दे दो और उसके बाद कंट्रोल जे, तो एजेस थोड़े से स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ पे से आप जूम करोगे तो जरा स्मूथ एजेस हैं, बहुत शार्प नहीं है। अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए तो मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, तो इस तरह से आप के काम आएगा पॉलीगैनल लैसो टूल। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ अभी सिलेक्शन चल रही है आपकी फोटोशॉप में, कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर नहीं है। सर पिक्सल लाजमी देने 20 10? नहीं 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 नहीं, मैंने कब कहा पिक्सल लाजमी देना। मैंने कहा अगर ऐसा चाहो तो ये तरीका है। एजेस को स्मूथ करके आउट करना चाह रहे हो, अपनी इमेज को बाहर निकालना चाह रहे हो, तो ऐसा कर सकते हो। अच्छा जी चलें, अभी हमारी कब की कहानी बाकी है, मुझे याद है। अच्छा अच्छा, बाकी मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं बिल्कुल रेक्टेंगुलर मार्की टूल की तरह है, यानी कि मजीद सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ ना। जैसे कि मैं आपको बताना का मकसद ये है, अगर आपको याद रहे, जैसे मैंने एक सिलेक्शन बना ली, मजीद इसमें सिलेक्शन चाहिए तो मैं इसको प्रेस कर दूंगा और अब इसकी के अंदर दोबारा से सिलेक्शन बना ली। बिल्कुल उसी तरह सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड हो रही है। देखो अब ये इस तरह की सिलेक्शन बन गई यहीं पे। क्या कोई शॉर्टकट की नहीं है? मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि एक हफ्ता हो गया इस बात को, कि मैं यहाँ आके क्लिक करूं, इससे अच्छा कोई शॉर्टकट की हो कि डायरेक्टली ये काम हो। शिफ्ट की प्रेस कर लो, इसका मतलब है सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होगी। ऑल्ट की प्रेस कर लो तो उसका मतलब ये है कि सिलेक्शन में से सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट होगी। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस कर लो तो जो सिलेक्शन आपस में ओवरलैप हो रही है वो रहेगी, बाकी सब चली जाएंगी। अब मैं ये करके बताऊंगा तो फिर टाइम जाया होगा ना, तो ये मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अच्छा, अब कौन सा टूल है हमारे पास वो देखते हैं। मैग्नेटिक लैसो। चलो इससे करते हैं कप को सेलेक्ट। मैग्नेट आप सभी जानते हो, बचपन से हम सब खेलते रहे। मैग्नेट क्या करता है, मकनातीस चिपकाता है। अब यहाँ क्या लोहा तो है नहीं हमारे पास जो वो चिपकाएगा, तो यहाँ क्या मिलता है हमें, इमेजेस मिलती हैं। और इमेजेस किस चीज को बन के किस चीज को कंसिडर करके बनी है, कलर्स को। तो मैग्नेट किस चीज को करेगा, ये कलर्स को मैग्नेट करेगा। चलो करते हैं क्या करेगा, देखते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसे जूम करते हैं। अब मैं सिर्फ एक क्लिक कर रहा हूँ, कलर को मैग्नेट करेगा। जहां मैं क्लिक करूंगा ये उस जगह के कलर को अपने सेंस में ले लेगा। क्लिक, देखो मैंने सिर्फ एक क्लिक किया। अब स्लोली स्लोली, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ माउस को आगे लेके जाऊंगा स्लोली स्लोली। मैं कहीं अब क्लिक नहीं कर रहा हूँ, खुद ही जहां मैंने पहला क्लिक किया था उससे रिलेटेड कलर को सेलेक्ट करता जा रहा है। एकदम से ऐसे भाग जाओगे तो फिर तो ये हो जाएगा, भागना नहीं है, सुकून से जाना है। आपको दिखाने में मैं भाग गया और अब मैं परेशान हो रहा हूँ। खुद ही अपने तौर पे कलर को मैग्नेट कर रहा है, एक जैसे कलर को। तो कुछ बेहतर सिलेक्शन हमें मिल जाएगी। हाथ आउट हो जाए तो अब क्या करें, बैक स्पेस वही है हर जगह। ये मैग्नेटिक सिलेक्शन है, कई जगह काम आती है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा पे बताता हूँ, फिर आगे देखेंगे। अब यहाँ ये इतनी खराब सिलेक्शन क्यों कर रहा है, समझने की बात है। थोड़ा सा समझा दूं फिर प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे उसे मल्टीपल कलर मिल रहे हैं, इधर लाइट शेड भी आ रहा है। कब का मैं जूम कर रहा हूँ, देखो यहाँ कलर कुछ और है। उसने अगर यहाँ से कलर सेलेक्ट किया तो फिर इसका मैच कलर उसने यहाँ से लिया। मेरा हाथ आउट हुआ तो उसे थोड़ा सा ये कलर मिला तो वो उसे मैग्नेट करने लग गया। तो बड़ा प्रिसाइज तरीके से आपको मैग्नेट का यूज करना है। और इतनी बार फिर मुझे ये करना पड़ा, और अब मैं इसको थोड़ा आउट करके अब इस तरह से चल रहा हूँ। ठीक है, जूम करके प्रॉपर काम होता है। इमेज देख रहे हो आप, इसके अंदर कितने ज्यादा नॉइस है इमेज में। इमेज कुछ अच्छी नहीं है, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इतनी ज्यादा नॉइस है। उसे ये नहीं पता ये नॉइस है, वो तो बस मैग्नेट कर रहा है जहां पे आपका कर्सर है उस कलर को।
उसको रिलेट करके यहाँ पे सारी सिलेक्शन बना रहे हैं। और ये हो गया आपका कप क्लोज, सिलेक्शन बन गई। कंट्रोल जे और वी प्रेस करके मूव टूल पे मैं स्विच हो चुका हूँ। देखो कीबोर्ड शॉर्टकट की याद होने से ये होता है। ये लीजिए कप बाहर आ गया आपका। लेसो से बेहतर तरीके से, ज्यादा अच्छा स्मूथ होके हमने कप को बाहर निकाल लिया है। तो ये काम है मैग्नेटिक का। और अभी क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी मैं आपको और बताता हूँ। बैक स्पेस हूं मैं इसलिए यूज किया था कि जो हमसे गलत क्लिक हो जाते हैं ना, यानी कि हमारी सिलेक्शन आउटसाइड पे चली गई, तो वापस पीछे का अपने लास्ट वाले एंकर पे जहां तक के हमें चाहिए वहां तक जाने के लिए हम बैक स्पेस प्रेस करते रहते हैं, सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए। मकसद ये है मेरा कहने का कि जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया है मैग्नेट से, यहाँ पे क्लिक किया और ये देखो अब मैं यहाँ आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि इस पीछे वाले एंकर पे चला जाऊं। आप कहोगे एंकर क्या होता है? ये जो नुक्ते लग रहे हैं ना यहाँ पे, ये नुक्ते चकोर चकोर, ये कहलाते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टार्ट वाले सेकंड वाले एंकर पॉइंट पे चला जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस। तो ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन डिलीट हो रही है। और अभी मैं कौन से वाले पे आ गया हूँ, इस वाले पे। इसी तरह ये मैं बैक स्पेस करते करते आ गया, देखो सेकंड वाले पे बैक स्पेस, इसलिए यूज करते हैं बैक स्पेस। तो ये था आपका मैग्नेटिक लेसो। और इसकी आगे की जो सारी प्रॉपर्टी है वो मैं बता चुका हूँ। बार बार उन चीजों को हम करेंगे तो फिर थोड़ा क्लास ही बड़ी होगी और कुछ नहीं होगा, हम कम सीख पाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ आपको ज्यादा बताऊं। चलिए जी, आज हमने इस टूल को भी खत्म कर दिया। अब आ रहा है इससे भी जबरदस्त टूल। और इसमें 3 टूल है, मैं जरा टाइम देख लूं, तीनों हो जाएंगे। कोशिश करता हूँ हो जाए। पहले मैं मैसेज ले लूं। अच्छा, सोनिया का सवाल आया, चलें इनके सवाल को क्लियर करते हैं क्योंकि सभी आपके सभी के काम आएगा। कि भाई पिक्चर मैंने नहीं बताया कहाँ से डाउनलोड की जाएंगी, तो चलो पहले पिक्चर डाउनलोड करना देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, कहाँ गया, ये रहा, unsplash.com, unsplash.com। सोनिया असल में मैं इस तरह की वेबसाइट है कम ही चाहता हूँ कि ओपन करूँ, चाहे unsplash.com हो, चाहे पिक्सल्स हो या पिक्साबे हो। ये सारी साइट्स आपको पता है ये फ्री साइट्स हैं, तो इनके ऊपर होता है कि मुख्तलिफ लोग पिक्चर्स अपलोड करते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता ओपन करते हुए कौन सी इमेज सामने आ जाए, तो मैं इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, इसलिए नाम बता देता हूँ। मैं वजह इसलिए बता रहा था आपको, इस चीज को मैं यूं अवॉइड करता हूँ कि वो समझ जाया करें आप लोग। तो unsplash.com, तो यहाँ पे ये आपके पास तमाम ही प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऊपर किस हवाले से आपको इमेज चाहिए, ऊपर सारी प्रॉपर्टी मौजूद है कि फिल्म के हवाले से, फूड एंड ड्रिंक के हवाले से। स्क्रॉल करें, ये लेटेस्ट अपलोड हुई है वो आपके सामने आ रही है। तमाम ही फ्री फ्री है, फ्री। ठीक है, ये तमाम इमेजेस फ्री हैं। अभी मैं बता देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है। ये तो इसका फ्रंट मेन पेज है ना। अब जैसे कि मुझे फूड एंड ड्रिंक के हवाले से इमेजेस चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कीजिए तो ये कुछ इस तरह की इमेजेस हैं। अब बिल फर्ज मुझे इसमें से कोई समझ नहीं आ रही, चले ये कप कप खेल रहे थे हम, ये वाला कप है ना, मैं इसे डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो देखो जैसे इस पे माउस ओवर कर रहा हूँ, या तो मैं इस पे क्लिक करके इसे बड़ा करके देख सकता हूँ, जैसा कि यहाँ पे जूम टूल आ ही रहा है। या यहाँ पे देखो नीचे एक ये एरो बना हुआ आ रहा है, इट्स मीन के मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। उस पर मैं क्लिक करूंगा और ये देखो नीचे यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये फाइल मेरी अब डाउनलोड हो गई। इतना सिंपल प्रोसेस है इसे डाउनलोड करने का। unsplash.com, स्पेलिंग नोट कर लो, unsplash.com। लाखों इमेजेस हैं, सब फ्री हैं। तो ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसे अब बंद कर रहा हूँ। इस इमेज से अभी खेलते हैं थोड़ा सा, खेलने से मुराद यानी कि प्रैक्टिस करते हैं जो अभी डाउनलोड की है उसको लेके। और वैसे भी फोटोशॉप एक समझ ले खेल ही है। ये तमाम ही ग्राफिक सॉफ्टवेयर में मजा ही आता है, बंदे का टाइम ही पास होता है, और खास तौर पे रमजानों में जब रोजा लग रहा हो। अच्छा जी, हम आ रहे हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। यहाँ पे हमें मिलते हैं कितने टूल, 1 2 3। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक बैंड। पहले मैं आपको बताता हूँ मैजिक बैंड उल्टा चलता है। ठीक है, मैजिक बैंड समझाना है, अगर क्लास ने मोहलत दी तो मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, मैं इमेज वही लूंगा जिसमें मैं समझाना बेहतर, सारी प्रॉपर्टी मैजिक बैंड की समझा दूं।
एक सेकेंड, ये ठीक है। अच्छा, मैजिक वैन भी एक सिलेक्शन की टाइप है। मैजिक से तो आप समझ गए हो जादू, और वैन वैन वो होता है ना, वो जो जादू की छड़ी होती है, मैजिक वैन। तो इसका कुछ आइकॉन भी उसी तरह का है। ये क्या करेगा, पहले मैं चाह रहा हूँ इस स्काई को सेलेक्ट करना। पहले इसकी प्रॉपर्टी समझा दूं। मैजिक वैन ये करेगा कि जहां भी आप क्लिक करोगे, जहां भी तस्वीर में आप क्लिक करोगे, उस जगह पे जो कलर होगा उस कलर को सेलेक्ट करेगा। किस तरह से, थोड़ा सा समझो। यहाँ लिखा आ रहा है टॉलरेंस 32, मतलब कि जहां आपने क्लिक किया उधर जो भी कलर था उसका, वो कलर तो करेगा ही करेगा सेलेक्ट, जहां क्लिक किया उसका 32% या पिक्सल्स कम, यानी कि उसका टिंट कम होगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको मेरे अल्फाज। मतलब कि अगर नीला कलर, मैं आसान कर देता हूँ, नीला कलर अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब उसका 32% कम नीला और 32% ज्यादा नीला, इन सब चीजों को मैजिकली सेलेक्ट करेगा। और वो कलर तो करेगा ही करेगा जो उसे करना है। जैसे कि मैं अब इस स्काई को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस एरिया पे। देखो मैंने क्लिक किया तो उसने क्या सेलेक्ट किया, क्लाउड को छोड़ दिया जो व्हाइट कलर से थे। ये देखो व्हाइट कलर से जो क्लाउड थे उनको छोड़ दिया, बाकी मेरा स्काई एरिया उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हो कि पूरा स्काई तो सेलेक्ट हुआ नहीं, क्या करें। यहाँ पे जो टॉलरेंस है आप इसे बढ़ाओ, पहले इसे कम करो। पहले हम कम करके देखते हैं ताकि ये टूल समझ में आए। अभी टॉलरेंस इसकी 32% है, मैं इसकी टॉलरेंस यहाँ पे 2% कर देता हूँ और दोबारा उसी जगह पे क्लिक करता हूँ। कहाँ इसने पूरे स्काई को सेलेक्ट किया, ये देखो आप, ये तो इतना इतना सा सेलेक्ट कर रहा है, चुन्नू मुन्नू सा। जूम करके दिखाता हूँ, ये इतना सा पिक्सल इसने सेलेक्ट किया। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ से टॉलरेंस को 2 कर दिया, यानी कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका सिर्फ 2% या 2 पिक्सल करीब से कलर ले रहा है, बाकी नहीं ले रहा। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी के साथ उसी उसी कलर पे मैं आपके सामने क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब हम टॉलरेंस बढ़ाते हैं, पहले 32 थी, हम 50 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखो मोर स्काई एरिया जो है सेलेक्ट हो गया है। जो बहुत ज्यादा ब्राइटर क्लाउड का कलर था वो उसने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन ये कलर सेलेक्ट कर लिया क्लाउड का। क्यों, क्योंकि उसको जहां मैंने क्लिक किया था इस जगह पे, तो देखो इस जगह का कलर यहाँ से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, यानी कि 50 पिक्सल टॉलरेंस में वो कलर आ रहा था तो उसने वो भी सेलेक्ट कर दिया। लेकिन ये 50 पिक्सल टॉलरेंस से ज्यादा था तो ये डी सेलेक्ट है। क्लियर है, चले थोड़ा और इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि अगर के मैं इस, ये टूल तो मेरे इसमें नहीं आ रहा, मेरे उसमें टूल आ रहा है दूसरा, ये कलर जो कर रहा है। सर इस टूल का नाम क्या है? मैजिक वैन मैजिक वैन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आ रहा है आपके पास, चौथे नंबर का टूल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, जी उसे जी। प्रेस करके रखो, उसके नीचे सबसे आखिरी टूल है मैजिक वैन। ओके ओके। मैजिक लासो टूल, नहीं मैग्नेटिक है ये तो, ये एक second। अरे इसके नीचे वाले टूल पे आओ ना आप, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ये तो खत्म हो गया ना हमारा, लासो की तो सारी प्रॉपर्टी जी हमने पढ़ ली। इसके नीचे जो टूल आ रहा है उस पे आओ आप, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लिखा आ रहा होगा आपके पास या क्विक जी जी सिलेक्शन लिखा, जी उसमें जी सर। सबसे लास्ट टूल है, आ गया। ओके ओके सही आ गया सर। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर के मैं अब दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इतना ही स्काई सेलेक्ट हो रहा है, कुछ एरिया स्काई का रह जाता है, कुछ एरिया स्काई का रह जाता है। तो इट्स मीन कि हमें इसकी टॉलरेंस को और बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हम इधर दोबारा से क्लिक कर देंगे तो वो इससे रिलेटेड कलर ले रहा है, फिर ये वाला उसने ब्लू छोड़ दिया है, तो हमें यकीनन फिर टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी पूरी तरह से स्काई को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल डी। अब मैं थोड़ी सी इसकी टॉलरेंस को 100% ही कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस टूल का क्या मकसद है। क्लिक कर दें, हो गया पूरा स्काई, वन क्लिक सेलेक्ट। जो चाहे कलर दो, कलर मैं चाह रहा हूँ ये जो इसके पानी का कलर है डार्क वाला, ये कलर इस स्काई पे दे दूं, अच्छा तो क्या जी, कोई कुछ कह रहा है। सॉरी सर। अच्छा, आई ड्रॉपर लिया मैंने, और यहाँ से आई ड्रॉपर क्या करता है, बेसिकली आपकी इमेज में से कोई भी कलर सेलेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ से एक कलर लिया तो मेरे फौरन से फोरग्राउंड में आ गया, और फोरग्राउंड अप्लाई करने के लिए क्या है, ऑल बैक स्पेस। जनाब आपने अपने क्लाउड का कलर चेंज कर दिया है सिर्फ सिंगल क्लिक की मदद से। बस बात यह है समझने की, समझोगे तो ऐसे ऐसे काम फोटो मैनिपुलेशन कर लोगे, जब समझोगे नहीं, सिर्फ एक क्लिक किया आपने, एक क्लिक किया आपने स्काई कलर चेंज कर दिया।
आप चाहे यहाँ ग्रेडियंट लगाएं या कोई और इमेज ला के रख दें, क्योंकि बेसिकली हमारी क्या बनी थी, वो सिलेक्शन बनी थी, और सिलेक्शन में हम कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं। फिलहाल अभी हम कलर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे स्काई कलर इस तरह सिंगल क्लिक चेंज हो गया, लेकिन यहाँ अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर मैं आपको गौर करवाऊं, कुछ टेक्निकल चीजें बताऊं, भाई ये वाला कलर इसने चलो पूरे स्काई का तो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ भी तो आ रहा है इस जगह पे, इस जगह पे, ये क्यों नहीं सेलेक्ट किया? कलर तो वही है, सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि इससे सिमिलर कलर जहां भी हो, पूरी इमेज में जहां भी हो, वो उन सब जगहों से सेलेक्ट कर ले, तो अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसे डीसेलेक्ट कर दें, कंट्रोल डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कंटीजियस, जहां मेरा माउस मूव कर रहा है, इस पे बाय डिफॉल्ट चेक लगा हुआ है। आप इस चेक को यहाँ से हटा दो और उसके बाद फिर वहीं क्लिक करो, तो ये कलर जहां भी इमेज में होगा वो सब जगह से सेलेक्ट कर लेगा। देख लें उससे कितनी टॉलरेंस ज्यादा, 100% टॉलरेंस ज्यादा के साथ जहां भी उसे मिला उसने पूरी इमेज पे सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करें, बहुत ज्यादा हो गया, कंट्रोल डी करें, टॉलरेंस कम कर दें, ताकि पानी को ना छेड़े, वो पानी को ना छेड़े, हम टॉलरेंस कम कर देते हैं, 50 से भी कम कर देते हैं। तो अब आप समझ रहे हो कि टॉलरेंस किस तरह से, वैसे मैं थ्योरी पे समझाता ना, टॉलरेंस नहीं समझ आनी थी। क्लिक कर दें। अब जाहिर सी बात है इस कलर से मैच करता हुआ ये पानी का कलर है, ये तो आएगा, लेकिन अदर कंट्रोल डी दबा रहे हैं, कंट्रोल टी, डी, डी फॉर दानिश, ठीक है, डी, ठीक है। तो ये है आपका कंटीजियस और टॉलरेंस का मतलब। तो मैं दोबारा कंटीजियस पे चेक लगा रहा हूँ, ये मैं इसलिए करता हूँ कि जो भी वैल्यू आप छेड़ो तो उसे दोबारा रीवैल्यू कर दिया करो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब फोटोशॉप ओपन करो तो फिर परेशान ना हो। और टॉलरेंस यहाँ पे थी 32, मैंने 32 कर दी है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कुछ ऑप्शन के पॉइंट सैम्पलिंग, जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां से सैंपल ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3/3 के एवरेज से सैंपल ले, यानी कि अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 3/3 के एरिया में जो जो जितना कलर है उसने उसे एज अ सैंपल ले लिया है, ठीक है। बात समझ गया। पहला ऑप्शन था पॉइंट सैंपल, यानी कि जहां क्लिक करूंगा वहां से सैंपल ले रहा है कलर का। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट है 101, अब मैं अगर यहाँ क्लिक कर दूं तो उसने उस 101 के एरिया को, यानी कि 101/101 विड्थ एंड हाइट 101 पिक्सल की एरिया के अंदर जो भी कलर था उसने उसे अपनी सिलेक्शन में लेके उससे रिलेटेड जो कुछ था यहाँ पे वो सब सिलेक्शन में ले लिया है। इन चीजों की डिटेल के लिए पूरी एक एक क्लास चाहिए, मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाऊं। अच्छा जी, अब मजे की बात ये है कि यहाँ एक सिलेक्शन में आ जाए तो फिर क्या करना है, जब सिलेक्शन में आ जाए कंट्रोल जे दबाएं। कंट्रोल जे आप दबाओगे तो जो आपकी सिलेक्शन है वो आपको न्यू लेयर पे मिल जाएगी। आप क्या चाह रहे हो, पहले ये तो सोचो कि आप क्या रहे हो, आपने जो सेलेक्ट किया उसका कलर चेंज करना चाह रहे हो या उसे किसी और लेयर पे चाह रहे हो। अगर किसी और लेयर पे चाह रहे हो तो कंट्रोल जे दबाओगे तो वो आपकी सिलेक्शन एक नई लेयर पे मिल जाएगी। जैसे कि अब मैंने ये सिलेक्शन ली, कंट्रोल जे प्रेस कर दिया, तो क्या हुआ, ये क्लाउड मुझे एक दूसरी लेयर पे मिल गया। ये करेगा, लेकिन अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो फिर आप कंट्रोल जे नहीं दबाओगे। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप कंट्रोल जे नहीं दबाओगे, जो फोरग्राउंड पे कलर होगा ना, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस कर देना तो उस एरिया पे वो कलर आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जे आपकी सिलेक्शन को एक नई लेयर पे कॉपी के तौर पे देता है। और कलर फिल करना है फोरग्राउंड बैकग्राउंड से, तो फिर आई होप कि आप समझ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ, यहाँ पे अनदर ऑप्शन आ रहा है, लास्ट ऑप्शन है इस टूल का, यानी कि मैजिक बैंड का, सैंपल कलर फ्रॉम कंपोजिट इमेज, सैंपल ऑल लेयर जो लिखा आ रहा है। अच्छा, होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, चलें एक और ले लेता हूँ, मैं लेयर नंबर 2 पे हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुई क्लाउड की, चलो क्लाउड को छोड़ो, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस माउंटेन पे, तो भी सिलेक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि मैं हूँ किस लेयर पे, लेयर 2 पे, और लेयर 2 पे क्या है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेयर 2 पे ये है, तो उसने ले तो ली इसकी सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट पिक्सल आपने सेलेक्ट की, उसने कर लिया सेलेक्ट। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई हमें बैकग्राउंड पे नहीं आना, हमें तो इसी लेयर पे रहते हुए बैकग्राउंड की सिलेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सैंपल ऑल लेयर, कि कहीं भी वो लेयर पे सैंपल ले ले, इस पे चेक लगा दो और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, आ गई सिलेक्शन। हो इस वक्त भी
लेयर 2 पे, लेकिन सैंपल ऑल लेयर से चेक लगाने से उसने देखा यहाँ पे जितनी भी लेयर्स हैं उसमें इस बैकग्राउंड पे प्रॉपर्टी है, उसने वहां से सेलेक्ट कर ली प्रॉपर्टी। तो सैंपल ऑल लेयर का ये मतलब है। टाइम देखूं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 5-10 मिनट है। एक टूल और बताता हूँ, और मजा आएगा आपको, सीखने को और मिलेगा। 2 घूंट पानी जरूरत है मुझे। नेक्स्ट टूल है आपके पास क्विक सिलेक्शन। नाम से जाहिर है, हमेशा कहता हूँ हर टूल अपने नाम से अपनी पहचान बताता है। क्विक सिलेक्शन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलो पहले कप पे देखते हैं। इस कप को मुझे जल्दी से सेलेक्ट करना है। मैग्नेटिक क्लासों से बहुत देर लग रही थी, मुझे आहिस्ता आहिस्ता घूमना पड़ रहा था। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्विक सिलेक्शन। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। शुरू की वही प्रॉपर्टी है जो आपको रेक्टेंगुलर मार्की में मिल रही थी। सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है, माइनस करनी है, ये सारी वही प्रॉपर्टी है। यहाँ एक नई चीज है जहाँ पे आपको ये 8 और ये डॉट सा नजर आ रहा है, ये है ब्रश का साइज। अब लफ्ज आ गया ब्रश। तो ये जो आपको क्विक सिलेक्शन है ये ब्रश फॉर्म में मिलता है, यानी कि एक पेन फॉर्म में मिलता है। थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ ब्रश का, यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये कुछ ब्रश का साइज आ गया। इसे आप बड़ा कर लोगे तो अब आपको प्रॉपर यहाँ पे एक सर्किल नजर आ रहा है जहाँ मेरा माउस मूव कर रहा है। और बड़ा करें, नहीं नजर आ रहा। अब आ गया होगा नजर, जिसमें एक आ रहा है प्लस साइन। ठीक है, ये कहलाता है आपका क्विक सिलेक्शन। अभी इसमें और प्रॉपर्टी है, हार्डनेस, स्पेसिंग, बात की बातें मैं अभी नहीं बता रहा। मैं ब्रश के साइज को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ। और भी तरीका है, तो मुश्किल तरीका, आसान भी है। अब मैं क्या चाह रहा था, इस कप को सेलेक्ट करना। सिंपल, मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन लिया और इस कप पे मैं क्या करूंगा, पहले जूम करूंगा ताकि मुझे प्रॉपर नजर आए। ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, थोड़ा मैं छोटा कर लूँ। ठीक है, और अब इस कप को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप कहोगे क्या जरूरत है फिर मैग्नेटिक की। क्लिक किया, देखो कितना सेलेक्ट हो गया, और ड्रैग किया। ये जहां पे आउट हो गया हूं, मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की फौरन से प्रेस करूंगा और ड्रैग कर दूंगा, तो वहां से सिलेक्शन मिट जाएगी। क्विक सिलेक्शन बहुत यूज किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिक करें, ड्रैग करें। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्शन आउट हो रही है। बाय डिफॉल्ट प्लस साइन होता है, ऑल्ट का साइन प्रेस कर दोगे, की प्रेस कर दोगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से सिलेक्शन को आप माइनस कर सकते हो जो आउट हो रही है। ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया है तो। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन आउट हो रही है, ऑल के साथ क्लिक करें, सिलेक्शन सही हो गई। ऊपर से सिलेक्शन कम है, क्लिक कर दें खाली यहाँ पे, उसने वो एरिया भी सिलेक्शन में ले लिया। कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ, किस लिए, ताकि ये जो इतना ज्यादा जूम हुआ है ना ये नॉर्मल हो जाए। कंट्रोल 0 हो गया नॉर्मल। अब दोबारा से कंट्रोल जे। अब बहुत आसानी से हमने इसको निकाल लिया यहाँ से बाहर, ये लीजिए। अच्छा जी, थोड़ा सा हमने यहाँ भी मेहनत की है, थोड़ी सी तो की है, ड्रैग किया है। ठीक है, आसान करें, आसान करते हैं। अच्छा, माहम पूछ रही है सर, ऑल बैक स्पेस फोरग्राउंड के लिए है और बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल की जगह कंट्रोल प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो अभी हम किस में, क्विक क्विक सिलेक्शन पे है ना, इसी पे ही रहते हैं, क्विक सिलेक्शन पे ही रहते हैं। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, इतना ज्यादा मैं उसे ड्रैग नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ वन क्लिक पे कब सेलेक्ट हो जाए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रहते हुए थोड़ा सा इसका ब्रश साइज बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ, वन क्लिक कर रहा हूँ। कितना कब आपका सेलेक्ट हो गया, एक क्लिक और कर दें। सर जूम के लिए क्या कर रहे हैं आप, कौन सी की दबाई जूम के लिए? मुसलसल बता रहा हूँ मैं हर क्लास में। ऑल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील, ऑल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील, अप एंड डाउन, जूम इन, जूम आउट। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे टूल आ रहा है, ये रहा जूम टूल, इसकी मदद से भी आप कर सकते हो। क्लिक करो, जूम करना है, यहाँ पे क्लिक करते जाओ, जूम होता जाएगा। स्पेस बार प्रेस करो, हैंड टूल आ जाएगा, नीचे मूव कर लो। और जूम आउट करना है, ऑल की प्रेस कर दो, टूल पे रहते हुए क्लिक करते जाओ, जूम आउट होता जाएगा, क्लिक करते जाओ, जूम होता जाएगा। आसान क्या होता है। और एक और शॉर्टकट की है, कंट्रोल और प्लस, दोनों ही बटन कीबोर्ड पे, कंट्रोल एंड प्लस। ये देखो जूम, कंट्रोल एंड माइनस, 4 तरीके बता दिए आपको। मैं जो यूज करता हूँ ऑल्ट के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील। ओके, थैंक यू सर। तो इसका अब मैं साइज वक्त के जरूरत के हिसाब से यहाँ छोटा कर रहा हूँ। और ये कब ऑलमोस्ट मेरा पूरी तरह से सेलेक्ट हो चुका है, कंट्रोल जे कर लें।
तो एक काम तो क्विक सिलेक्शन क्विकली आपकी चीजों को सेलेक्ट कर लेता है। चलो अब कब को भी बंद करते हैं, किसी दूसरी इमेज पे क्विक सिलेक्शन को देखते हैं। और अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इस डॉक्यूमेंट को भी बंद। इस पे आ जाते हैं, मुझे यहाँ से इस नारंगी को ऑरेंज को सेलेक्ट करना है। क्विक सिलेक्शन मेरा सेलेक्टेड है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, बूम, 1 सेकंड में सेलेक्ट। और ये लो जी अलग। इससे फास्ट सिलेक्शन नहीं हो सकती। आपने एक फ्रूट टेबल पे से एक फ्रूट को सेपरेट कर लिया, और इसको अगर आप इसी के साथ रखना चाहो रख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ क्लिक किया, थोड़ा सा ड्रैग किया, आपका ऑरेंज वहां पे सेलेक्ट। दोबारा दिखाऊं, दोबारा से लिया क्विक सिलेक्शन, ये कीवी है, क्लिक करें, ड्रैग करें, इसके अराउंड में सराउंड में इस तरह से ड्रैग कर लें। अब यहाँ पे मुझे इतना क्यों ड्रैग करना पड़ रहा है, ये टेक्निकल बात है। ऑरेंज तो फौरन सेलेक्ट हो गया था, ये नहीं हो रहा। भाई ऑरेंज के अंदर कलर तो एक जैसा ही है, यहाँ पे ग्रीन भी है, डार्क भी है, लाइट भी है, इतने सारे कलर हैं, तो मुझे जरा क्लिक करके ड्रैग करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। और कंट्रोल जे आप प्रेस कर देना। हाँ ये क्या हुआ, अच्छा सिलेक्शन खत्म हो गई थी, मैं चलो दोबारा सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये लीजिए, अच्छा ये एरिया बाहर आ गया, ऑल के साथ ड्रैग कर दें तो ये एरिया इसमें से कट जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल जे वी प्रेस कर दें, और ये लीजिए ये कीवी भी आपने आउट कर लिया। तो क्विक सिलेक्शन का बहुत फायदे हैं, बहुत काम आता है। ये है आपका क्विक सिलेक्शन। ऑल के साथ सिलेक्शन को माइनस किया जा सकता है, और वैसे बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर ही रहा होता है। तो यहाँ हो गई आपके क्विक सिलेक्शन की बात। अब इससे भी आसान कुछ है क्या सिलेक्शन के लिए? जी हाँ, इससे भी आसान है, लेकिन क्विक सिलेक्शन बहुत यूज होता है। टाइम देख लूं, टाइम वैसे ओवर हो गया, चलें अब ये आखिरी बचा है, तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूं क्योंकि बड़ा काम का टूल है ये। इसके बाद आ रहा है हमारे पास, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक्स्ट्रा इनहांस एज। इनहांस एज का मतलब, एज का मतलब आपको पता है ना, ये जो भी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट या फल फ्रूट नजर आ रहा है, इसके एजेस होते हैं ना, जहां भी कोई चीज खत्म हो रही होती है तो उसका एक एजेस होता है। हमारी बॉडी भी एक राउंड एजेस में ही है, ठीक है। तो इसके जो एजेस है ना, तो अगर मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा तो बड़ा इनहांस करके जो है वो एजेस के ऊपर से भी सिलेक्शन लेगा। देखो बड़े खूबसूरती से ले रहा है, ठीक है। तो एजेस बड़े इनहांस होते हुए यहाँ आपको सिलेक्शन सारी मिल जाएगी। तो ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। और मजे की बात ये, मैं बैकग्राउंड पे नहीं था इसलिए गड़बड़ हो सकती है, और हो गई। तो बैकग्राउंड पे होना जरूरी है क्योंकि ये कीवी बैकग्राउंड पे है। तो मुझे अब दोबारा से सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल जेड। देखें बड़ी अब ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया, ऑल्ट की प्रेस की और इसको माइनस कर दिया, कंट्रोल जे, ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्विक सिलेक्शन काम करेगा। अब मैं इस फोटो को बंद कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी इसकी दोबारा हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसे दोबारा ओपन कर लेंगे। अब यहाँ ये भाई साहब है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि बैकग्राउंड को कैसे सेपरेट किया जाए। मैं ये चाह रहा हूँ बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड चेंज करना इस बंदे की। तो मुझे क्या करना है, दो काम करने हैं। बैकग्राउंड सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बैकग्राउंड में मिक्स प्रॉपर्टी है। क्यों ना मैं बंदे को सेलेक्ट कर लूं, उसके बाद मैं बैकग्राउंड खुद ही चेंज कर दूंगा। तो कोई शॉर्ट तरीका है क्विक सिलेक्शन से, हो सकता है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ब्रश का साइज बड़ा कर रहा हूँ और क्लिक करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, हो जाएगा। आई थिंक ये हो गया है और ये एरिया रह गया, ठीक है। कंट्रोल जे करते हैं, क्विक सिलेक्शन से भी आपने इसे सेपरेट कर लिया, बैकग्राउंड से हटा दिया। देख लें बैकग्राउंड आपका रिमूव हो गया। बैकग्राउंड रिमूव की बड़ी डिमांड है भाई। अच्छा चलो ये तो हो गया क्विक सिलेक्शन से। कोई और तरीका? इसी में एन अदर टूल मौजूद है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, बेहतरीन टूल है। यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की, रेक्टेंगल और लेसो। लेसो आप समझ गए हो, मैं फ्री किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। रेक्टेंगल, मुझे इस बंदे को सेलेक्ट करना है सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड में से, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा जहां से शुरू हुआ है, इसके हेड से लेके इसके लेग तक यानी कि फुट तक, शूज तक, ठीक है। और ये मेरा बंदा खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पे, ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे लाके ड्रॉ माउस के बटन को रिलीज कर रहा हूँ। वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा। बंदा बैकग्राउंड से अलग। अब आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड का कोई भी कलर दे सकते हो।
कंट्रोल डी, इस पे आ जाते हैं, मूव टूल, ये लीजिए बैकग्राउंड चेंज, किसी भी कलर का आप बैकग्राउंड लगाओ, व्हाइट लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से, और आपको बैकग्राउंड चाहिए नहीं तो बंद कर दो। इस तरह से आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की मदद से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, एक सिंगल क्लिक, ड्रैग और प्रॉब्लम सॉल्व। इसी तरह यहाँ पे डॉगीज हैं, मैं इन्हें इसी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की मदद से इंडिविजुअली इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, डॉगी सेलेक्ट आउट, देखा। तो हर टूल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अरे हम वैसे ही तो चेंज किया बैकग्राउंड कलर, ऑल बैक स्पेस, जो मेरे फोरग्राउंड पे था वो चला गया। अब जैसे कि मैं इस डॉगी का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहा हूँ, डॉगी है मेरा इस लेयर पे, मैंने क्या किया, बैकग्राउंड लेयर पे आ गया मैं, और इसी पे ऑल बैक स्पेस प्रेस कर दिया बैकग्राउंड लेयर पे, ये किया मैंने। या नई बात समझ में आई? तो जब डॉगी आपका यहाँ पे सेपरेट हो जाए ना इस तरह से, तो आप बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर ले लो, ठीक है, और इस लेयर पे कोई भी कलर फिल कर दो, व्हाइट कर दो, ठीक है। इसी तरह इसमें और क्या है, इन लेयर को हाइड कर दें। अब मैं इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं लेसो से भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेसो आ रहा है ना, ये लेसो लें आप, और ये लीजिए, मैं फ्री हूँ ना सिलेक्शन में, तो मैं कैसी भी सिलेक्शन बनाऊं। मैं असल में इसकी टेल की वजह से मैंने यहाँ पे ये वाला टूल ले लिया है, और ये लीजिए सेलेक्ट, कंट्रोल जे, और ये भी आपका एक अलग बैकग्राउंड पे आ गया। बैकग्राउंड का कोई भी कलर देना है आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके कुछ सिलेक्शन टूल, जो मैंने कोशिश किया कि आपको प्रॉपर तरीके से बता दिए जाएं। और मैं अभी इन्हें डिलीट कर देता हूं यहाँ से सबको। जी जनाब, तो ये थी आज की आपकी क्लास। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर वही इनहांस एज, और अनदर ऑप्शन आ रहा है सैंपल ऑल लेयर, के अगर यहाँ पे अदर लेयर्स होंगी और अगर मैं इधर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का यूज करता हूँ तो एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मैं हूँ लेयर 2 पे, और जो हमारी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पे। तो मैं क्या करूंगा, लेयर 2 पे रहते हुए सैंपल ऑल लेयर पे जब चेक लगा दूंगा और उसके बाद इस वाले डो सेलेक्ट करना चाहूंगा, तो मैं सिंपल क्लिक एंड ड्रैग, वो सिलेक्शन में आ जाएगा। और आप चाहो तो इस डॉगी का ही कलर चेंज कर दो। कैसे? ये सिलेक्शन बनी हुई है, इस लेयर पे आप मौजूद हो, ये लीजिए डॉगी की जगह एक कलर आ गया, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। और कैसा कर सकते हो, अगर मुझे सिलेक्शन को इन्वर्स करना हो तो मैं क्या करूं, जल्दी से इस बात का कोई भी आंसर दे दें, फिर क्लास को मैं खत्म कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं इस डॉगी के अलावा बाकी सब कुछ सेलेक्ट हो जाए, क्या करूं? शॉर्टकट की बताई थी, 2 तरीके बताए थे, कोई भी एक तरीका बता दो। मुझे इस डॉगी की सिलेक्शन को इन्वर्स करना है, लास्ट क्लास में बताया था कि डॉगी के अलावा सब कुछ सेलेक्ट हो जाए, डॉगी सेलेक्ट नाउ। वन आंसर। देखिए मैं आप लोगों को टाइम 1 घंटे से ज्यादा दे रहा हूँ, इस वक्त 12:10 हो चुका है, इसलिए कि मैं चाह रहा हूँ आप लोग सीखो। अब आप खुद लोग प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ याद नहीं रखते, तो फिर मुझसे शिकवा ना हो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं 100% दे रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। मैंने ये बताया था कि जब आप सिलेक्शन कर लो तो राइट क्लिक कर सकते हो आप अपनी सिलेक्शन पे, सिलेक्शन टूल पे रहते हुए आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट इनवर्स, इस पे आप क्लिक कर दो। तो अब डॉगी को छोड़ के बाकी इमेज आपकी सेलेक्ट है, जिससे आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हो, वो उस पे चला जाएगा। दोबारा से आपको इन्वर्स करनी है तो आप क्या करोगे, दोबारा से, आप शॉर्टकट की बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स। आप सिर्फ डॉगी सेलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये लीजिए। ऐसे खेलते हैं फोटोशॉप से, इसे कहते हैं फोटो एडिटिंग। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बराए मेहरबानी जिन्होंने भी आज क्लासें ली हैं प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। आप लोगों के पास तो रिकॉर्डेड क्लास भी है, आप बार बार रिवर्स करो। इन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके रिकॉर्डेड क्लास में भी मैंने समझाया हुआ, और आज की क्लास का भी लिंक आपको मिल जाएगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं सर हसीब, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज।